नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एक फैन मेड कॉमिक शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है क्लैश ऑफ गार्डियंस का पार्ट 1। तो ये कहानी हमारे पिछले सीरीज एपोक्लिप्स के इवेंट के बाद शुरू होती है और साथ ही हम इस कहानी में सुपरमैन और शक्तिमान का फेस ऑफ भी देखेंगे। तो यार, अब तक आपने देखा कि मार्वल और डीसी के हीरोज ने इंडियन हीरोज पे अटैक किया था, लेकिन इंडियन हीरोज इसके पीछे का कोई रीजन नहीं जानते हैं। तो वही सुपरमैन नागद्वीप पहुंच जाता है और तब उसका सामना शक्तिमान से होता है। तो भाई, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन को देखते हैं जो टोनी स्टार्क से मिलने आते हैं। तभी टोनी कहता है कि आने के लिए शुक्रिया, जिस पर सुपरमैन कहता है कि आना ही था क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। तभी हमें एक बड़ी स्क्रीन दिखाई देती है और तब टोनी उसमें तिरंगा का फोटो दिखाता है और सारे हीरो से कहता है कि इसका नाम है देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, जो दिल्ली में काम करता है और इसका हथियार शील्ड और न्याय स्तंभ है और इसका तेज दिमाग है और इसके पास क्राइम फाइटिंग टेक्निक है और कोई सुपर पावर नहीं है, यानी कि इसका खतरा लो है और कैप्टन अमेरिका इसे आसानी से निपट लेगा। फिर टोनी भेड़िया का फोटो दिखाता है और कहता है कि ये है भेड़िया वंश का आखिरी वारिस और ये आसाम के जंगल में रहता है और इसका वेपन है देवी गदा और इसके पास असीमित बल है और वो भेड़िया और मनुष्य का रूप है, इसलिए खतरे का स्तर हाई है और इसे थॉर निपट लेगा। फिर टोनी परमाणु का फोटो दिखाता है और कहता है कि ये है परमाणु और ये दिल्ली में काम करता है और इसका वेपन है परमाणु शक्ति से बना हुआ इसका ड्रेस और तेज दिमाग और वो अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकता है और इसका खतरा हाई है, इसलिए आयरन मैन इसे निपटेगा। फिर टोनी डोगा का फोटो दिखाता है और कहता है कि ये है डोगा और ये मुंबई में काम करता है और इसके पास आधुनिक गैस है और राइफल्स और जूडो कराटे में पारंगत है और इसका खतरा भी हाई है और इसे ब्लैक पैंथर निपटेगा। फिर टोनी शक्ति का फोटो दिखाता है और कहता है कि ये है शक्ति, इसकी सुपर पावर है कि ये लाइट से भी तेज जा सकती है और अपने हाथों से एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है और वो माँ काली का अंश है और साथ ही उसके पास तीसरी आंख है और इसके खतरे का लेवल एक्सट्रीम है और इसीलिए वंडर वुमन उसे निपटेगी। फिर टोनी सुपर कमांडो ध्रुव का फोटो दिखाता है और कहता है कि ये है ध्रुव और ये राजनगर में काम करता है और इसके पास स्टार ब्लेड्स है और आधुनिक गैजेट्स और तेज दिमाग और फ्लेक्सिबिलिटी और किसी भी चीज को वेपन बनाने की काबिलियत और इसका खतरा है लो और इससे बैटमैन निपटेगा। फिर लास्ट में टोनी नागराज का फोटो दिखाता है और कहता है कि ये है नागराज और महानगर में ये काम करता है और ये ब्रह्मांड के रक्षक में सबसे पावरफुल है और इसकी पावर्स अनगिनत है और इसका खतरे का लेवल एक्सट्रीम है और इससे हल्क निपटेगा। तभी आगे टोनी कहता है कि सबकी बाकी शक्तियाँ और कमजोरी इस फाइल में है और सुपरमैन, तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल काम है, तुम्हें नागद्वीप जाना होगा जहाँ पर इच्छाधारी नाग रहते हैं और सबके सब पावरफुल है और मेरे जानकारी के अनुसार वहाँ पर सबसे पावरफुल महात्मा कालदूत है, इसलिए उसकी समाधि टूटने से पहले तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। और मैं तुम्हें एक और इंसान के बारे में बताता हूँ, लेकिन दुआ करो कि वो तुम्हारे रास्ते में ना आए। और ये कहते ही टोनी शक्तिमान का फोटो दिखाता है। तभी टोनी कहता है कि इसका नाम है शक्तिमान। अगर कोई इंसान 5 तत्वों में से किसी एक पर कंट्रोल पा ले तो वो पावरफुल बन जाता है, लेकिन इसने 5 तत्वों पर अपना कंट्रोल पा लिया है, तो आप समझ ही लो कि ये कितना पावरफुल है और ये अकेला ही हम सबके लिए काफी है। तभी बैटमैन टोनी से कहता है कि 1 मिनट टोनी, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए और इस मिशन से शक्तिमान को दूर रखना होगा। तो ध्रुव को ब्लैक पैंथर से लड़वाते हैं क्योंकि तुम्हारी जानकारी के अनुसार डोगा लड़ते वक्त एग्रेसिव हो जाता है और ब्लैक पैंथर भी, और शायद इसी वजह से इन दोनों की लड़ाई का पता शक्तिमान को लग सकता है और हथौड़ा और गदा का मुकाबला नहीं हो सकता है क्योंकि नागराज की शक्तियां का मुकाबला थॉर ही कर सकता है। अगर हल्क और नागराज को लड़वाए तो नागराज अपने जहर से हल्क को हरा सकता है, जिस पर टोनी कहता है कि नागराज अपने दांत हल्क के शरीर में नहीं घुसा सकता है, जिस पर बैटमैन कहता है कि जहर को शरीर में फैलाने के लिए और भी तरीके होते हैं और डोगा को रोकने मैं जाऊंगा, जिस पर टोनी कहता है ठीक है और अब मिशन पे लग जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां हम शक्तिमान और सुपरमैन को आपस में लड़ते हुए देखते हैं
तभी शक्तिमान सुपरमैन को एक पंच मारते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन तभी शक्तिमान सुपरमैन को उठाकर फेंक देता है। तभी शक्तिमान विसर्पी से कहता है कि विसर्पी, तुम घायल नागों को लेकर सुरक्षित जगह पर जाओ। जिस पर विसर्पी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिस पर शक्तिमान कहता है कि नहीं विसर्पी, मेरी बात समझो, यह टकराव अब महायुद्ध बनने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम में से किसी का नुकसान ना हो। तुम सबकी रक्षा का वचन मैंने नागराज को दिया है, तो अब तुम सबको लेकर यहाँ से जाओ। यह कहते ही विसर्पी वहां से चली जाती है। लेकिन तभी सुपरमैन तेजी से उड़ते हुए आता है और शक्तिमान पे अटैक करता है। तभी सुपरमैन शक्तिमान से कहता है कि बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, चलो आज देख लेते हैं कि तुम में कितनी शक्तियां हैं। तभी शक्तिमान सुपरमैन को एक पंच मारते हुए कहता है कि दुआ करो सुपरमैन, मुझे अपनी शक्तियां दिखानी न पड़े और इसी में तुम्हारी भलाई है। जिस पर सुपरमैन कहता है कि अगर ऐसा है तो आज देख लेते हैं। ये कहते ही सुपरमैन शक्तिमान पर अटैक करता है। तभी टोनी सुपरमैन से कहता है कि नहीं सुपरमैन, जोश से नहीं, दिमाग से काम लो और अपने मिशन पर फोकस करो। तुम सीधे सीधे उसे हरा नहीं सकते हो। जिस पर सुपरमैन टोनी से कहता है कि ये इतना शक्तिशाली नहीं लग रहा है जितना तुम बता रहे थे। जिस पर टोनी कहता है कि इसने अब तक अपनी शक्तियों का 1% भी यूज नहीं किया है और तुम दोनों का टकराव महात्मा कालदूत को जगा सकता है और अब मुझे प्लान भी इस्तेमाल करना होगा। जिस पर कैप्टन कहता है कि ठीक है, प्लान भी शुरू करो और उसकी शुरुआत तुम करो टोनी। जिस पर सुपरमैन कहता है कि मैं बहुत पास था, लेकिन पता नहीं ये कैसे आ गया। जिस पर टोनी सुपरमैन से कहता है कि तुम उसे रोक के रखो। लेकिन तभी शक्तिमान अपनी पावर से सुपरमैन पर अटैक करता है और कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। जिस पर सुपरमैन कहता है कि शायद तुम मुझे हरा दो, लेकिन जब मेरे और भी साथी आएंगे तो तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। ये कहते ही सुपरमैन शक्तिमान को पंच मारता है, लेकिन तभी शक्तिमान भी सुपरमैन को पंच मारता है और कहता है कि ये तो समय बताएगा। लेकिन शक्तिमान अपनी आखिरी सांस तक नागराज को दिया हुआ वचन निभाएगा। तभी सुपरमैन और शक्तिमान अपने हीट विजन से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तभी शक्तिमान कहता है कि मैंने होने वाले विनाश को बहुत करीब से देखा है और उस महाविनाश को शक्तिमान रोक के रहेगा। जिस पर सुपरमैन कहता है कि ये किस विनाश की बात कर रहा है। लेकिन तभी शक्तिमान फिर से सुपरमैन पर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ ये दुनिया देखेगी शक्तिमान का वो रूप जो अब तक किसी ने नहीं देखा है। यहाँ दिल्ली में टोनी परमाणु से लड़ते हुए कहता है, फ्राइडे जल्दी प्लान भी शुरू करो। जिस पर फ्राइडे कहती है कि प्लान भी शुरू हो चुका है और आपका नया सूट जल्दी आपके पास पहुंचने वाला है। लेकिन तभी परमाणु आयरन मैन पे अटैक करता है और आयरन मैन का सूट डैमेज कर देता है और कहता है कि यहाँ अगर कोई लोग रहने वाले नहीं होते तो परमाणु से उलझना तुम्हें बहुत महंगा पड़ता। जिस पर आयरन मैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम खतरनाक हो, इसलिए मैंने ये जगह चुनी है। ये कहते ही आयरन मैन परमाणु पे एनर्जी ब्लास्ट करता है। तभी वहां पर आयरन मैन का नया आर्मर आ जाता है, जिसे देखकर आयरन मैन कहता है कि शाबाश फ्राइडे, परमाणु को सीधे से काबू नहीं किया जा सकता है और अब ये सूट ही उसे काबू करेगा। ये कहते ही वो नया सूट परमाणु से जुड़ जाता है और परमाणु उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी वो सूट परमाणु को अपने अंदर बंद कर देता है। तभी परमाणु कहता है कि मुझे इस तरह बंद करने से तुमने साबित किया कि तुम मुझसे डरते हो। जिस पर आयरन मैन कहता है कि डर रहा हूँ इसलिए तो लड़ रहा हूँ। ये कहते ही आयरन मैन वहां से चला जाता है। तभी परमाणु कहता है कि मैं इसका बदला लेकर आऊंगा। जिस पर आयरन मैन कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बदले में आओ और अब मैं चलता हूँ तिरंगा और कैप्टन के पास और हल्क, तुम्हें जो चीज मिली है उसे भेड़िया पर इस्तेमाल करो। और यहाँ परमाणु ये देख रहा था और बेबस खड़ा था। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.